रही थी और वहाँ पे एक गधा खड़ा हुआ था कोने में। हाँ। और बारिश में जो है ना वो गधे के ऊपर एक प्लास्टिक का कवर चढ़ाया हुआ था। सही जब मुझे थोड़ी होश आई, जब मैं थोड़ा नींद से उठा, तब मुझे पता चला कि बाहर रेडी वाला जो है वो आवाज़ें लगा रहा है, मूली ले लो, गाजर ले लो। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आज मैं आपको एक ऐसे दोस्त से मिलवाने लगा हूँ जिसको मैं ख़ुद 3 साल बाद मिल रहा हूँ। और इन भाई साहब से मेरी फ्रेंडशिप दुबई में हुई थी, बट ही वाज बोर्न एंड ग्रोन इन दुबई। और हाँ, इन जनाब को अपनी लाइफ के 29 सालों में पहली बार फुर्सत मिली है पाकिस्तान आने की, और ये इनका फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है पाकिस्तान आने का। तो अभी हम इनसे यही जानेंगे कि इनको पाकिस्तान आके कैसा फ़ील हो रहा है, मतलब क्या कुछ डिफरेंट लग रहा है इनको दुबई में और पाकिस्तान में, और यही बस इनसे जानते हैं। और पहले मैं इनसे मिलवा दूँ आपको, ये है हमारे फैसल भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और ये जनाब भी यूट्यूबर है, और लेकिन ये समझ लें कि कुछ लोग होते हैं पार्ट टाइम यूट्यूबर्स, कुछ लोग होते हैं कि वीकली यूट्यूबर्स। ये मेरे ख्याल से मंथली और ईयरली यूट्यूबर है। और इनकी वीडियो आती है और बहुत अच्छी वीडियोस होती हैं इनकी यूट्यूब पे। अभी भी ये पाकिस्तान आए हैं तो एक व्लॉग बना रहे हैं, और वो भी इनका व्लॉग इसी पे है कि वो फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान आए हैं और इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है पाकिस्तान में। तो इसी चीज़ पे इंशाल्लाह आप मैं इस अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा लिंक इनके चैनल का और उस वीडियो का भी जो ये डालेंगे, तो आप वो इनका व्लॉग भी देख सकते हैं। सबसे पहले तो वेलकम टू पाकिस्तान। थैंक यू। और अब इनसे सवाल जवाब करते हैं और इनसे ये पूछते हैं कि इनको पाकिस्तान में आके कैसा फ़ील हो रहा है, मतलब एक खुशी का एहसास हो रहा है और आके आपको कैसा लग रहा है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान आ रहा था तो मैंने आपको मैसेज किया था कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, और आप रावलपिंडी से यहाँ तक आए, जो कि तकरीबन 3 से 4 घंटे का सफ़र था। तो भाई दोस्ती के लिए करना पड़ता है। थैंक यू सो मच। और जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, मैं ऑलरेडी वीडियोस में देख चुका था, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब में हर चीज़ आती है, और यूट्यूब व्लॉग्स में काफ़ी मैं पाकिस्तान को देख चुका था, न्यूज़ में काफ़ी पाकिस्तान को देख चुका था। तो मुझे ऑलरेडी कुछ आइडिया था कि पाकिस्तान किस तरह होगा, और जैसा कि एक्सपेक्टेड था बिल्कुल वैसे ही। तो इट्स अमेजिंग, मतलब हर जगह पे आपको खाने के बहुत ऑप्शन है यहाँ पे, कि जो कि दुबई में नहीं होते। सो इट्स रियली अ नाइस एक्सपीरियंस। अब ये बात अलग है कि मेरे पास टाइम बहुत कम है, मैं सिर्फ 10 से 15 दिन के लिए आया हूँ, और मैं लाहौर में हूँ, तो बहुत कम टाइम मुझे मिला घूमने के लिए, बट जितना देखा बहुत ज़बरदस्त। तो मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान में आके सबसे ज़्यादा फ़नी क्या लगा है, मतलब पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वहाँ पे देखने को नहीं मिलती है, बंदे को देख के हंसी आती है कि ये क्या हो रहा है। तो ऐसा कुछ देखा है आपने? सबसे फ़नी चीज़ जो मुझे लगी है यहाँ पे, जब कल हम गाड़ी लेके वापस आ रहे थे, तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, और वहाँ पे एक गधा खड़ा हुआ था कोने में। हाँ। और बारिश में जो है ना वो गधे के ऊपर एक प्लास्टिक का कवर चढ़ाया हुआ था। तो मुंह उसका, हाँ शॉपर, जो मुंह है उसका नंगा था, हाँ। और टांगे भी नंगी, लेकिन जो कमर पे है ना उसकी वो शॉपर, वो मुझे बहुत फनी लगा था, देख के बहुत हंसे थे। अच्छा, और इसके अलावा ये है कि अली का जो घर है, मैं अली के घर में रह रहा हूँ बेसिकली। अच्छा। तो उसके घर में जो है ना वो सबसे पीछे, मतलब लास्ट में जो है मेरा रूम है। अच्छा। और जब मैं पहले दिन सोया, हाँ। सुबह सुबह जो है ना तकरीबन 7 या 8 बजे मुझे कुछ आवाज़ें आने लगी बाहर से। अच्छा। तो मुझे इस वक्त लगा कि शायद उनके अम्मी अब्बू की लड़ाई होगी, ऐसा कुछ मुझे फील हुआ था। लेकिन फिर तकरीबन 10-15 मिनट बाद फिर आवाज़ आई, जब मुझे थोड़ी होश आई, जब मैं थोड़ा नींद से उठा, तब मुझे पता चला कि बाहर रेडी वाला जो है वो आवाज़ें लगा रहा है, मूली ले लो, गाजर ले लो। तो ये जो है ना वो डेली रूटीन में सुबह आते हैं, और तकरीबन मेरी आंख उसी से खुलती है ये सुबह। तो नॉर्मल है, पाकिस्तान में हर गली से गुजरते हैं और 5-5 मिनट बाद गुजरते हाँ, हैं। ये मुझे नहीं पता था इस बारे में, समझ भी नहीं आती क्या समझ भी नहीं आते क्या बोल रहे हैं। तो वो आवाज़ से जो है एक्चुअली मेरी आंख खुलती है सुबह सुबह। अच्छा, वो भी फनी लगता वो है। भी फ़नी लगा मुझे। तो आप मुझे ये बताएं कि आपको 29 सालों में अब कैसे याद आ गई कि आपने पाकिस्तान आना है, और इससे पहले आपको फुर्सत नहीं हुई 29 सालों में पाकिस्तान आने की, तो अभी अचानक से कैसे आप? सबसे बड़ी वजह जो है पाकिस्तान आने की वो ये थी कि मेरी बहन का घर यहाँ पे रेडी हो गया, अच्छा। और उसकी ओपनिंग थी। मेरी बहन एक्चुअली रहती नहीं है पाकिस्तान में, वो ओमान में रहती है, और वो पूरी फैमिली जो है वो पाकिस्तान आई थी घर की ओपनिंग के लिए। तो उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया था ओपनिंग में। और दूसरी वजह ये थी कि मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है अली, वो भी दुबई में ही होता है, लेकिन वो अपनी शादी की छुट्टी में आया हुआ था पाकिस्तान में, ठीक हो गया। और वो भी यहीं पे था। और जब मैंने आपसे कांटेक्ट किया तो आपने बोला कि आप भी मुझे मिलने आ सकते हो। बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर मैंने सोचा कि ये एक बेस्ट टाइम है जाने का, एटलीस्ट मैं स्टार्ट कर लूँ, चलो उसके बाद फिर आते जाते रहेंगे। सो दिस वाज लाइक अ स्टार्ट फॉर मी टू कम टू पाकिस्तान। मतलब ये अच्छी बात होगी ना, अब आपका आना जाना लगा रहेगा पाकिस्तान में। पाकिस्तान में आके ऐसा क्या आपने देखा या ऐसा क्या आपको फील हुआ जो कि ऐसा हो कि
मतलब कुछ भी चीज़ है या कुछ माहौल को देख लें या किसी भी चीज़ को, कि जो दुबई में ना हो और पाकिस्तान में है, और ऐसा क्या है जो दुबई में है और पाकिस्तान में नहीं है? मतलब डिफरेंस आप थोड़ा सा मुझे बता दें। डिफरेंट तो आई थिंक बहुत ज़्यादा है, और इस सेंस में कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पे सिक्योरिटी की बात करें तो आई थिंक कंपेयर टू दुबई उतनी नहीं है। सफाई की बात करें तो उतनी सफाई नहीं है पाकिस्तान में जितनी दुबई में है। और दुबई को अगर पाकिस्तान से कंपेयर करें तो ये है कि जितने यहाँ पे खाने के ऑप्शंस हैं, मतलब हर एक मिनट बाद जो है वो आपको खाने के ऑप्शंस बहुत हैं, यहाँ पे रेडी वाला है, आपको बहुत से ऑप्शंस है खाने के, वो दुबई में नहीं है। और बहुत सी चीज़ें। अच्छा, आप मुझे, जो तकरीबन हम लोग दूसरों को भी पूछते हैं सवाल, तो आप मुझे ये बताएं कि आपको पाकिस्तानी खाने कैसे लगे? टेस्ट में मैं बाद में आऊँगा, लेकिन जैसे कि दुबई में मैकडोनल्ड्स, केएफसी, पिज़्ज़ा हट, ये सब चीज़ें वहाँ पे हैं, और मैं कुछ टाइम से ये चीज़ें मैंने खाना रोक दी थी। जब मैं पाकिस्तान में आया तो ये भी चीज़ें मैंने देखी यहाँ पे भी, मॉल्स में जो है मैकडोनल्ड्स, केएफसी, तो मतलब कंपेयर टू दुबई मतलब वो चीज़ें यहाँ पे भी हैं। लेकिन मेरा ज़्यादा जो दिल था खाने का वो रेडी का खाना ट्राई करने का था, क्योंकि आप लोग शुरू से मुझे बोलते आए हैं कि रेडी का खाना जो है वो बहुत टेस्टी होता है, लाजिम ट्राई करना है। एक्सपीरियंस मेरा कुछ इतना अच्छा नहीं गया, हो सकता है उसकी वजह ये हो कि मैं पहली बार पाकिस्तान आया हूँ। ऐसी है। 2 दिन से मुझे उल्टियाँ लगी, जिस तरह कि आपको पता है, तबीयत मेरी ख़राब हो गई और मैं डॉक्टर के पास गया था। और हाँ, ये है कि जब हम दुबई में होते हैं तो वहाँ पे ये होता है कि हमें कुछ अच्छा खाने के लिए हमें पता होता है कि हाँ कुछ स्पेसिफ़िक रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ अच्छा खाना है, तो हम चूज़ी हैं वहाँ पे, मतलब हर रेस्टोरेंट का खाना आपको अच्छा नहीं मिलेगा वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मैंने आके ये देखा है कि आप तकरीबन 10 में से 1-2 रेस्टोरेंट्स ऐसे होंगे जिसका खाना आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन बाकी सब माशाल्लाह टेस्टी खाने हैं। तो वहाँ पे लाइक वी हैव टू बी चूज़ी, एंड यहाँ पे यू कैन गो फॉर एनीथिंग। तो आप मुझे ये बताएं कि आपको पाकिस्तान की ड्राइविंग में और वहाँ की ड्राइविंग में क्या फ़र्क लगा है? क्योंकि आपने यहाँ पे आके गाड़ी भी चलाई है, और कुछ रोड पे ऐसा कुछ हादसा वगैरह कुछ भी ऐसा हुआ है जो आपको मतलब याद रहे आने वाले टाइम में, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हादसा मेरे साथ वाक़ई हुआ है, और वो ये था कि जब मैं पाकिस्तान आया था पहले दिन, उसके दूसरे दिन क्योंकि अली के पास बाइक थी और मैं पीछे बैठा हुआ था, अली बाइक चला रहा था। फर्स्ट एक्सपीरियंस था बाइक पे? मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था बाइक पे। फर्स्ट एक्सपीरियंस इन द सेंस मतलब कि मैं दुबई में एक दोस्त के साथ बैठ चुका हूँ, और उसके साथ भी एक्चुअली हादसा हुआ था। उसने भी मुझे गिराया था, लेकिन ये थोड़ा बुरा था और मैं काफ़ी डर गया था इसमें। उसमें ये था कि फ़र्स्ट लाइन में गाड़ी हम लोग की, मतलब जो बाइक है वो स्पीड में जा रही थी, तकरीबन अराउंड 100 की स्पीड होगी, और एक गाड़ी वाला जो है वो मतलब हमारी साइड पे आ रहा था, और अली साहब भी जो है वो स्पीड में जा रहे थे। तो ना अली ने ब्रेक मारी ना उसने मारी, तो हमारी जो बाइक है उनके साथ जाके लग गई पीछे से। तो गिर गया आप? गिरे नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, गिरते तो फिर शायद मैं ये इंटरव्यू ना दे रहा होता। क्योंकि पीछे इतनी सारी बाइक्स और इतनी सारी गाड़ियाँ स्पीड में आ रही थी, अगर हम गिरते तो फॉर श्योर हम गाड़ी के नीचे आ जाते। लेकिन अली ने जो है वो बहुत मुश्किल से कंट्रोल की, और मेरे घुटने में जो है ना वो लगी थी बहुत ज़ोर से, मतलब एक दिन मुझे थोड़ा चलने में प्रॉब्लम हुई, इतनी ज़ोर की लगी थी। तो ये जो एक्सपीरियंस मुझे कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि मैं हमेशा से सुनता आया हूँ कि पाकिस्तान में जो बाइक एक्सीडेंट्स होते हैं वो बहुत बुरे होते हैं, और मैं देख भी चुका हूँ बहुत, जो लड़के व्हीलिंग वगैरह करते थे। अच्छा, और जो आपने ड्राइविंग की है वो कैसी रही? जो ड्राइविंग मैंने की है वो क्योंकि वहाँ पे मेरे ख्याल से लेफ्ट हैंड पे बैठते हैं और राइट पे आप चलते हो गाड़ी। बिल्कुल ऐसे ही है, और यहाँ पे हम लोग राइट पे बैठते हैं गाड़ी पे और चलाते हैं। मैं अगर सही बताऊँ तो ठीक है, वो लेफ़्ट राइट का थोड़ा मसला है, लेकिन मैं फिर भी उसको ज़्यादा इतना डिफ़िकल्ट नहीं बोलूँगा, वो भी ठीक है। लेकिन जो सबसे मुश्किल मुझे यहाँ पे लगा है वो ये है कि दुबई में रूल्स के हिसाब से जब आप एक ट्रैक पे जा रहे हो, मतलब लेट्स से इट्स वन वे, तो वो सिर्फ वन वे ही है, वहाँ से कोई आते हुए आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन यहाँ से बिल्कुल, एक मैंने चाइना में वीडियो देखी थी कि एक जंक्शन था, मतलब चारों तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं, ठीक है, और सिग्नल जो है वो जब मतलब खुलता है तो हर एक ने अपने आप को बचा के जाना है। तो ये मुझे सबसे मुश्किल चीज़ यहाँ पे लगी कि यहाँ पे कोई आपको जगह नहीं देता, आपने खुद अपनी जगह बचानी होती है, और आपने अपने आप को खुद बचाना होता है। आपने यहाँ पे खुद को भी बचाना है और अगले को भी बचाना है। अगले को भी बचाना है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं ज़्यादातर जो है वो केयर यही कर रहा था कि मेरी वजह से किसी को लग ना जाए। तो मैं जो गाड़ी बहुत देख के चला रहा था, मैंने मस्ती भी की है थोड़ी बहुत, लेकिन ऐसे रोड पे जो खुला रोड है, जो मुझे दुबई जैसा लगा, वहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत मस्ती की है। जो उसके फाइन आएंगे तो वो कौन भरेगा? वो मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोगों ने मुझे कहा था रडार्स नहीं है यहाँ पे, तो ही मैंने मस्ती की थी। लेकिन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई कॉल नहीं आई किसी की कि आपको फ़ाइन पड़ा।
तो यहाँ के मौसम में और वहाँ के मौसम में फ़र्क क्या लगा है? मतलब कि वहाँ पे गर्मी होती है, यहाँ पे जब से आप आए हुए हैं बारिशें हो रही हैं, मौसम थोड़ा सा चेंज है, तो वहाँ के मौसम में और यहाँ के मौसम में आपको फ़र्क क्या लगा है? मुझे जो है वो सर्दियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। दुबई में भी हम इस चीज़ को मिस करते हैं। और जब मैं दुबई से आया था तो दुबई में भी ठंडा मौसम ही है, वहाँ पे भी बारिशें हो रही हैं। और यहाँ पे भी जब मैं आया तो इतनी ठंडी नहीं है, मतलब कंपेयर टू दुबई जो मौसम अभी भी वहाँ चल रहा था वो तकरीबन सेम ही है। तो लेकिन यहाँ पे ये है कि अगर बारिशें हो रही हैं तो दूसरे दिन भी आपको तकरीबन वही मौसम मिलेगा। लेकिन दुबई में ये होता है कि अगर बारिश हुई है तो 10 मिनट बाद जो है वो वेदर क्लियर हो गया और एक हफ्ते तक फिर आपको पता ही नहीं कि यहाँ पे बारिश हुई थी। तो येस, आई एम रियली बिग फैन ऑफ वेदर, गुड वेदर। आप मुझे ये बताओ कि आपकी फैमिली कितने टाइम से वहाँ पे दुबई में रह रही है और आप बेसिकली काम क्या करते हैं यूट्यूब और फेसबुक के पे वीडियोस बनाने के अलावा? मेरी फैमिली जो है, मेरे अब्बू जब दुबई में आए थे तो वो 60 से पहले से आए थे। और जी 1960 से पहले से आए थे। और मेरी अम्मी मतलब वो भी वहीं पे पली बड़ी हैं शुरू से, लेकिन मेरी अम्मी अब्बू पाकिस्तान आते जाते रहते थे। और मैं जो काम करता हूँ, मेरी जो फील्ड है वो म्यूज़िक और म्यूज़िक प्रोडक्शन है, लेकिन मैं लीगल कंसल्टेंट्स के लिए काम कर रहा हूँ। तो यही एक वजह है कि जो मुझे वीडियोस में शौक़ है मेरी फील्ड की वजह से। तो मैं पहले फ़ेसबुक में वीडियोस बनाता था, मुझे यूट्यूब का इतना इंटरेस्ट नहीं था उस वक़्त, लेकिन जब बाद में पता चला कि यूट्यूब से आप पैसे भी कमा सकते हो और एक फ़ेसबुक से भी बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाना शुरू कर दी। इतना अच्छा रिस्पांस नहीं है मेरी वीडियोस पे अभी। मैं रेगुलर यूट्यूबर नहीं हूँ। स्टार्ट है या तो अभी आप रेगुलर नहीं हो उस वजह से? आई थिंक आप कह सकते हैं कि रेगुलर नहीं हूँ। रेगुलर नहीं हूँ मैं, मतलब मुझे तो हमेशा आपकी वीडियोस का इंतज़ार रहता है। मतलब मेरी लाइफ में एक दो बंदे हैं जिनको मैं शौक से देखता हूँ, उनमें आप पहले नंबर पे आते हो। थैंक यू सो मच। मैं हमेशा आपको व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके यही बोलता हूँ कि यार आपकी वीडियोस मुझे अच्छी लगती हैं, क्यों नहीं डाल रहे? वो तो है। असल में मेरी वीडियोस रेगुलर ना होने की वजह क्योंकि दुबई की लाइफ़स्टाइल जो है ना वो बहुत थोड़ी बिज़ी है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं वो बंदा नहीं हूँ कि जो सो के उठा साथ ही कैमरा पकड़ के जो है वीडियोस बनाना शुरू कर दी। आपको पता है मेरी लाइफ में कुछ अप एंड डाउन्स आई थी जिसकी वजह से मैंने वीडियोस रोक दी थी। और मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ अगर कंटेंट बनाऊँ तो कुछ इंटरेस्टिंग हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी पकड़ के बना लूँ। तो हो सकता है जो मैं बनाता हूँ अपनी सोच से अच्छा समझ के वो शायद इतनी अच्छी ना बनती हो, लेकिन मैं तभी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ जब मेरे दिमाग में कोई अच्छा सा आइडिया होता है। अच्छा लगा आपसे मिलके और इंशाल्लाह आप आगे भी पाकिस्तान आना जाना आपका लगा रहेगा, इंशाल्लाह। तो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद।